क्या बोलना है? चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, जो एक्चुअल में लास्ट ईयर आप लोग सीख के आए हैं। चैप्टर 7 हम लोग मंथ वाइज जा रहे हैं और इसमें आज एक छोटी सी फॉर्मूला भी आएगी। तो जो लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हैं वो लोग वहां पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चैप्टर 7 में 1+3 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क्स वाले में एक ऑप्शन भी मिलता है। पर ये सब ट्रांजिटरी एंड टेम्पररी है माय डियर स्टूडेंट्स। रीजन के हो सकता है कि ये आपका कुछ पेपर स्टाइल चेंज हो तो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बट एट प्रेजेंट आप लिख के रखो चैप्टर 1, जिसमें चैप्टर 7 सॉरी 1+3 4 मार्क का वेटेज है। टोटल वेटेज 4 मार्क्स। अब इसमें बहुत सारा लास्ट ईयर का थोड़ा बहुत है, तो पहले मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन, बराबर, और फिर हम लोग आराम से ये चैप्टर में जाएंगे, क्योंकि आपका ये मुझे आई थिंक इसके पहले का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे ऐसे चैप्टर है, तो देखते हैं कहां तक हम लोग पहुंच पाते हैं एंड व्हाट कुड बी द सिचुएशन। अब आपने जो स्टैंडर्ड 9 में स्टडी किया था about locate the position of a point on a plane, we require to have to draw coordinate axis. जैसे कि distance of a point from the y axis is known as x coordinate, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा याद रखना, ऐसे ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। What do you call एब्सिसा? The distance of a point from y axis is called its x coordinate। मतलब कि अगर आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हो वाई एक्सिस से अगर आप x तक का डिस्टेंस ड्रॉ करें, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा ये आपका 1 -1 -2 -3 -4, लाइक दैट। दिस इज योर x डैश and this is your y dash। x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, कोई भी पॉइंट x एक्सिस का चाहे माइनस हो के प्लस हो, उसको y एक्सिस तक अगर आपको ड्रॉ करना है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस टू दैट y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो x एक्सिस का नाम है एब्सिसा और y एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर इन द फॉर्म ऑफ x, 0। कोई भी पॉइंट है, मान लो कि 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3, 0, और यहां पे 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे 0, 3। रीजन, x एक्सिस पे y का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होता और y एक्सिस पे x का कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे अगर x का कोऑर्डिनेट लिखना है तो 0 और x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट लिखना है तो 0। बाकी का आप लोगों ने लास्ट ईयर हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ, राइट, वो आपने देखा था, क्वाड्रेंट भी देखा था, उसका भी थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ऐसा सिंपल। तो ये आपका दोनों प्लस प्लस, ये आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड, वो दोनों नेगेटिव है, ये सेकंड है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, मतलब कि x प्लस और y माइनस। ये आपको थोड़ा डायरेक्शन का जानना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कि बाय चांस ऐसा एमसीक्यू में पूछ ले कि -3 5 बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट, तो आपको याद रखने का कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। -3 -5 है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है? तो कि थर्ड क्वाड्रेंट है। 3 और -5 है, वो कौन सा क्वाड्रेंट है? तो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दैट मींस इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसा पाई चार्ट करके आएगा, साइन कॉस वो सब की वैल्यू आएगी, एंड दैट्स हाउ दैट यू हैव टू लर्न। अब मैं आपको बताऊं कि आपने 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर देखा था,
लीनियर पेयर चैप्टर नंबर 3, आपको पता है वहां पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में दो वेरिएबल थे, एक y एक x, और तीसरा जो था वो c कौन सा था? कांस्टेंट था, राइट, कांस्टेंट था। अब यहां की कंडीशन क्या है? अगर आपको चैप्टर 2 में ले जाए तो चैप्टर 2 में कोऑर्डिनेट सॉरी क्वाड्रेटिक था, वो आपका कौन सा था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आप लोग देखो तो एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे आप लोग देखो तो दो वेरिएबल है। यहाँ की कंडीशन क्या है? a शुड नॉट बी 0, और यहाँ की कंडीशन क्या है? a एंड b शुड नॉट साइमल्टेनियसली 0। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली मींस एट अ टाइम। तो ये जो आपकी कंडीशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब कि a 0 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक खत्म, और यहाँ पे x और y दोनों 0 हो गए एट अ टाइम। एट अ टाइम a एंड b शुड नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली का मतलब हुआ दे शुड नॉट बी 0 एट अ टाइम। कोई एक 0 होगा तो दूसरा रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो x कोऑर्डिनेट रहेगा, राइट। और मैंने आपको ये भी बार बार बताया था चैप्टर 3 में, जिनकी याददाश्त अच्छी है देखो, when you don't have any constant they must pass through origin। याद रखना, ऐसा आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ax plus by equal to 0 when your c is not existing at that time it is said to be what? It is said to be passing through origin। यहां पे हम लोग दो चीजों का मिक्स करने वाले हैं, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री, इसीलिए इसका नाम दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Now in this chapter you will learn how to find the distance between two points। ये दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे आया है, राइट। कुछ कुछ हम लोग यहाँ से ऐसा पता चलता है, देखो ये भी मैं आर्बिट्ररी बताऊं, y एक्सिस पे 0 से 3 मतलब ये डिस्टेंस 3 हुआ, ये डिस्टेंस भी 3 हुआ, ये डिस्टेंस भी 3 हुआ, ये डिस्टेंस भी 3 हुआ। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, माइंड वेल, मतलब कहीं पे भी आप लोग जाओ तो ये भी नेगेटिव, सॉरी ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। आपको बोलना पड़ेगा अपवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, ऐसा बोलना पड़ेगा डिस्टेंस के ओरिएंटेड। तो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बताएंगे। अब प्रायर टू दैट, डिस्टेंस फॉर्मूला के पहले हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट थियरम आपको आना चाहिए, एंड दैट इज यू मस्ट हैव स्टडीड लास्ट ईयर, पक्का सीखा होगा पाइथागोरस थियरम। तो मैं आपको पाइथागोरस थियरम के बारे में बताऊं जो आपको ट्रायंगल में लेटर ऑन आएगा। पाइथागोरस प्रिंसिपल, उसके ऊपर से पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि से फॉर एग्जांपल ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ए बी एंड सी, इन विच योर एंगल बी इज 90। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रिंसिपल, सम ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल कंटेनिंग टू साइड मतलब कि ए बी एंड बी सी, sum of the two sides, square of the sum of the two side containing right angle equal to right square of hypotenuse। इसको कौन सा डिस्टेंस बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल जो लार्जेस्ट साइड होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा लार्ज साइड होती है, ये दोनों में कुछ भी कह नहीं सकते। पर अगर आप लोग थोड़े बहुत ट्रिपलेट, जो आपको कुछ सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, तो आपको आ जाना चाहिए कि ये 5 है, ये 7 है, ये 24 है, तो आपको पता हो जाना है ये 25 है। पर इट विल टेक टाइम, इट विल, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, कोलिनियर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको ज्योमेट्री के साथ राइट अलजेब्रा को ज्वाइन कर दिया है। अब आपको स्क्वायर क्या है, वो स्क्वायर का फंडा क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वो डिस्कस कर लें। स्क्वायर में राइट, स्क्वायर मतलब कि एक परफेक्ट फिगर है। सब लोग जरा ध्यान से देखते जाना, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, all the angles are right angle, and the diagonals are not only bisecting each other at right angle but they are congruent as well। मतलब that is square is a perfect figure। Should I repeat it? I repeat it, all the 4 sides are congruent। किसमें? स्क्वायर में, राइट। स्क्वायर में all 4 sides are congruent, number 1। all 4 angles are right angle, diagonals are also congruent,
At the same time, diagonals are bisecting each other at right angle as well. मतलब कि square is a perfect figure. What is the difference between square and rhombus? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये डिफरेंस आएगा. तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द डिफरेंस. जब आपको सम करना पड़े तो आपको चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है. तो रोम्बस में क्या है, सभी साइड तो सेम है. देखो ऑल द साइड्स आर इक्वल बट देयर एंगल्स ऑल ऑफ देम आर नॉट 90. वन और टू में हैपन टू बी 90 बट सभी के सभी एंगल 90 नहीं होंगे. दूसरा, उनके जो डायगोनल है, लास्ट ईयर आप लोगों ने कुछ स्टडी किया होगा, उनके जो डायगोनल है वो क्या राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. राइट मतलब कि पाइथागोरस AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. ये है आपका कौन, रोम्बस. मैं अभी सभी क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल टू यू लेटर ऑन. तीसरा हम लोग देखने वाले हैं रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का आप लोग ध्यान से देखो व्हाट इज देयर इन रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में ये होता है आपका कि ABCD रेक्टेंगल, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, opposite sides are equal, opposite sides are equal but all the angles are 90. देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क देखो. स्क्वायर में सभी साइड भी इक्वल, सभी एंगल भी 90. रेक्टेंगल में क्या फर्क है, रेक्टेंगल इन विच opposite sides are equal, all the diagonals are all the angles are 90 and diagonals are congruent. Mind well, diagonals are congruent मतलब AC equal to BD. वो 90 पे टच नहीं करते, एक दूसरे को 90 पे नहीं करते हैं. राइट. अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है, जरा ध्यान से देखना क्योंकि यही डिफरेंस आपको कुछ सम्स में, जब आप लोग सम्स करेंगे लेटर ऑन तो आपको ये नॉलेज होना जरूरी है. दिस इज मस्ट. तो व्हाट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का सिंबल है आपके पास पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या है, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की तरह ही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब तो देखेंगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. राइट. नॉट ओनली दैट, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मतलब कि AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD. नॉट ओनली दैट, यहां पे सभी एंगल 90 थे पर यहां पे अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल. ये आपका स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंशिएशन, ये आपका रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंशिएशन. व्हेन वी हैव टू डू द सम्स pertaining to coordinate geometry, this differentiation is required. मैं आपको लगे हाथ. राइट. इसका भी बता दूं, ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का एरिया आप लोग जानते होंगे. ट्रेपेजियम में ओनली वन पैरेलल साइड, देखो ये एक साइड पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं. माइंड वेल. और इसका एरिया आप लोग कैसे फाइंड करते थे, तो आई थिंक हाफ इनटू ऑल्टीट्यूड इनटू सम ऑफ द अपोजिट साइड. इसको मान लेते हैं हाफ इनटू ऑल्टीट्यूड इनटू सम ऑफ द अपोजिट साइड. ये सब आपको, ये एरिया का फॉर्मूला है किसका, ट्रेपेजियम का. राइट. ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है क्योंकि ये चैप्टर में आपको लास्ट एक्सरसाइज एरिया की भी है. अब आगे चले और कुछ थोड़ा और कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कितने कितने टाइप के हैं तो ये भी आप लोग जरा ध्यान से देखें. ट्रायंगल जो है एक एक्यूट है, आपकी तरह क्यूट लेस देन 90, ऑब्ट्यूज है जो ग्रेटर देन 90, और राइट एंगल है जो आपको पता है राइट एंगल जो इक्वल टू 90. आपको बताना है ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है. दूसरा आप लोग ये भी जानते हैं ट्रायंगल के बारे में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस व्हाट. तो यहां पे मैं आपको ट्रायंगल की और एक पहचान बता दूं. लिसन टू मी, दिस ऑल इंट्रोडक्शन, और या तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, ऑल दैट वेल बिकॉज इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू. ट्रायंगल में एक पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर भी होगा क्योंकि जितने एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इतनी साइड अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट.
वो आपने ऐसा ए स्टैंडर्ड में सीखा होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। इक्विलेटरल मतलब सभी साइड जिसकी इक्वल, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल। दूसरा आप लोग जानते हैं आइसोसेलेस, जिसकी सिर्फ दो साइड सेम हो, दो साइड, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस। और तीसरा स्केलन बोलते हैं। नो टू साइड्स आर इक्वल, नो टू साइड्स आर इक्वल, बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलन। तो एक इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। यहाँ पे एक ट्राइंगल का एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो ये चैप्टर में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, ये इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलन, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। एंड अल्टीमेटली एक और मैं आपको चीज बताऊं, फिर हम लोग वापस से दूसरे पार्ट पे चलते हैं, और वो है आपका कोलिनियर और नॉट। अब कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा। What are collinear points? The point which are lying in the straight line. The point which are lying in the straight line, they are collinear points. और collinear points कभी भी triangle नहीं बनाते, mind well. Collinear points never make a triangle. Non collinear points मतलब क्या? Non collinear points मतलब कि ये दो पॉइंट यहाँ है और तीसरा यहाँ है, it will, अगर तीन ही पॉइंट है तो वो डेफिनेटली ट्राइंगल बनाएगा, राइट? Non-collinear points, three non-collinear points always make a triangle, but three collinear points never makes a triangle. So what is collinear point, what is non-collinear points, right? आपको ये भी पता है कि ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, तो आपको तीन साइड दी होती है, तो सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ट्राइंगल कहलाता है। ये सभी का पूरा ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पूरा right again and again देखना पड़ेगा। तो when it makes a triangle, when sum of the two side greater than the third side, it makes a triangle, बराबर। और when collinear points means which are lying on the same line, point which are lying on the same line, इसको collinear point बोलते हैं। point which are not lying on the same line, इसको non collinear points बोलते हैं। आज आपको बहुत सारा थोड़ा बहुत जो आपका रिवाइज हो गया, many of the students they were knowing some basics regarding square, rhombus, rectangle, then parallelogram, then trapezium, right? क्वाड्रिलेटरल के भी दो पार्ट है, वो अगर आपने सीखे हो तो वो भी बता दूं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ऐसा बोलेंगे सर ये कहां से लाए, तो क्या कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, राइट, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ए बी सी और डी। देखो ये आपका कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, इसके डायगोनल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। वीर देसाई, तो ये आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत खत्म हुआ। आपको पाइथागोरस का रूल आना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये आपका पाइथागोरस प्रिंसिपल है, इसको बराबर याद रखो। और अब आप पेज नंबर 156 पे चले आओ, अपने पास टेक्स्ट बुक है ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से पहले अगर आप लोग देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले उन लोगों ने ऐसे समझाने की कोशिश की है कि देखो एक आदमी नॉर्थ में जा रहा है ऐसे वाई एक्सिस पे, दूसरा जो है वो अगर आप लोग देखो तो ईस्ट में जा रहा है, ये ईस्ट ये नॉर्थ, वेरी सिंपल एस्पेक्ट, बराबर। यहां से ये 36 किलोमीटर जा रहा है ऐसे, ये 0 है, और यहां से ये ऐसे 15 किलोमीटर जा रहा है। और फिर अगर आप लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि आप ओ ए और बी ले लो। अगर आपको पाइथागोरस प्रिंसिपल पता है तो आप लोग देखेंगे कि भाई ओ ए स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल कंटेनिंग टू साइड कौन सी है, एक ऑल्टीट्यूड और एक बेस, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओ बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करे, राइट, ओ बी स्क्वायर। अगर आप लोग देखेंगे 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 होना चाहिए, पर फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बराबर। चेक करेंगे तो 6 6 36 18, तो आपका 1296 और ये आपका हुआ 225, बराबर, ओ बी स्क्वायर। अब इसमें 1296 में आप 225 ऐड कर दो, राइट, तो आपका हो गया 1521। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है, लास्ट ईयर आपने बार मेथड की थी, वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। बार मेथड ऐसे, राइट, जो यहाँ पे फिगर ले उसी से, अगर 5 5 करेंगे, 5 3 जा नहीं कर सकते, 3 5 जा नहीं कर सकते, आपको पता है 4 4 जा 16, जो फिगर लो इससे ही मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ये 39 का स्क्वायर है। सर आपको कैसे पता चला, तो मैं आपको बताऊं, इट इज लाइंग बिटवीन 30 स्क्वायर एंड 40 स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, 30 का स्क्वायर 900 है, 40 का स्क्वायर 1600 है, और ये 1600 के पास में है। 31 में पीछे 1 आता है और 39 में पीछे 9 आता है। 1 1 जा 1 आता है पीछे, जो 30 के काफी पास में है, तो नहीं हो सकता। ये आर्बिट्ररी मेथड है, सबको समझ में नहीं आएगी, ये सबको समझ में आएगी। और 39 का 9 9 जा 81, अगर आप चेक करेंगे तो आपका ओबी का डिस्टेंस 39 किलोमीटर ही आएगा। बट ये अगर सबको समझ में नहीं आए, इट इज लाइंग बिटवीन 30 एंड 40, इट इज क्वाइट नियरर टू 40 बिकॉज 1600 के पास 1521 है, 900 के पास नहीं। इसमें दो डिजिट ऐसे आते हैं 31 से लेके 39 तक। ये भी कुछ आर्बिट्ररी मेथड है, आपको कोई सर टीचर ने समझाया तो ठीक है। 1 1 जा 1, पीछे 1 है, मतलब इसका चांस है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, पीछे 4 आया, 9 9 जा 81, पीछे 1 आया। दो के चांस है, ये काफी नियरर टू 900, मतलब वो नहीं है, ये काफी नियरर टू 1600। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आपको ये है 3 3 जा 9, बचा कितना 6, यहाँ पे जो किया उसको ही ऐड करना है 6, और एक साथ एक नहीं दो दो उतारने होते हैं, क्यों, स्क्वायर है ना, इसीलिए। अब 621 लेंगे, राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 लेंगे, 6 लेंगे, तो 9 का डायरेक्ट ले लेते हैं। 9 9 जा 81, राइट, 9 6 जा 54 एंड आ गया 0 0। कभी कभार अगर आपको पॉइंट में लेना है तो भी आपको फुर्सत से सिखाऊंगा, जैसा ये पाइथागोरस प्रिंसिपल से आपको डिस्टेंस फाइंड करने को मिला, बराबर। अब पाइथागोरस से तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट दूसरी एक फॉर्मूला जो है उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हमको डिराइव करनी है, तो आज ही उसको डिराइव करेंगे, बट देखेंगे कि वो फर्स्ट स्पेल में होगा कि सेकंड स्पेल में होगा, राइट, वो खास देखना है। क्योंकि अगर मीटिंग एंड होने वाली होगी तो मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा नहीं, और मीटिंग सेकंड पार्ट में ही फॉर्मूला समझाऊंगा। तो दोज हु आर हैविंग टेंडेंसी टू मूव देमसेल्व्स अवे, राइट, वो भाग जाना। अगर आप यहां से देखेंगे एक और ग्राफिकल वे, आज पूरा इंट्रोडक्शन ये है, मतलब सम ऑफ यू गेटिंग बोर्ड, कोई लोग सो भी जाएंगे, राइट, कोई लोग मोबाइल साइड पर रख के गेम भी खेलने लगेंगे, कोई लोग म्यूजिक भी सुनने लगेंगे, एक्सेट्रा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे आया। अब तो यहाँ पे 4 पे R है, 6 पे S है, यहाँ पे 6 पे P है, जरा ध्यान से देखना, ये T है, और ये आपका पॉइंट नंबर Q। अब जरा ध्यान से देखो, इसको कैसे, मीटिंग एंड ही होने वाली है, बराबर, मतलब हम लोग फॉर्मूला के लिए दूसरी बार ही जाएंगे। ये R को कैसे लिखेंगे, तो कि 4,0, क्यों, ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस,
एस को कैसे लिखेंगे 6,0, क्यों? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसका वाई कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट 0 रहेगा। यहाँ पे टी और पी का कैसे लिखेंगे, तो कहां मिलते हैं 4 और 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,6। टी का क्या कोऑर्डिनेट है, तो कि 6,6, और इसका कोऑर्डिनेट देखो, ये x का 6 है और y का कितना है 8, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, q का कोऑर्डिनेट 6,8 ऐसा आ गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया 6,8। अब आपको पता चलेगा कि ऐसे कैसे आया पी क्यू स्क्वायर, तो यहां देखो पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस से इक्वल टू पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। यह ध्यान से देखना। अब पीटी स्क्वायर में राइट डिस्टेंस देखो पीटी का 4 माइनस 6 मतलब के -2 बराबर पीटी का स्क्वायर, और 6 माइनस 6 0, -2 प्लस 0 का स्क्वायर करो तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर। अब जरा यहां देखना 6 माइनस 6 डिस्टेंस लेते हैं ना, डिस्टेंस आपको पता है 6 माइनस 6 0 हो गया, एंड 6 माइनस 8 वो भी कितना हो गया, ये 0 और -2 का स्क्वायर करो तो वो भी क्या हो जाएगा +2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका भी स्क्वायर हो गया 4, 4 + 4 8, तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना आया, पी क्यू स्क्वायर अगर 8 है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √8 मतलब 2√2। यहां पे कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं वापस समझा देता हूं। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ये देखो 4 और 6 है, 4 से 6 जाने के लिए कितना चाहिए, तो फिर 2, और 6 से 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 8 -2, बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। 2 स्क्वायर 4 + 4 8, अब आपको 8 का स्क्वायर रूट तो आता है, 4 2 जा 4 को बाहर निकाल दो तो 2 हो जाता है, तो आपका डिस्टेंस कितना आया 2√2। ऐसा 157 पेज पे है। सीधा ही जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लेना। रीजन बिहाइंड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, जो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूला। ये नहीं आई तो पूरी एक्सरसाइज 7.1 आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जितने हैं पहले यहाँ पे 70 थे, 4 निकल गए, पहले यहाँ पे 46 थे, राइट, 8 निकल गए। Who cares if their parents do not take care? Why should I? ये मैं bluntly बोल देता हूँ, because some of them are not interested in study at all. फिर बोलेंगे नेटवर्क इश्यू है, दिस एंड दैट, राइट, तो स्कूल में नेटवर्क इश्यू नहीं आता है, और अब स्कूल की एग्जाम आई है तो आप लोग पढ़ने भी लगते हो, दैट्स अ गुड साइन। आई थिंक मुझे तो लगता है रोज स्कूल का शेड्यूल और होमवर्क होना चाहिए, बिकॉज यू आर टेंडिंग टुवर्ड्स दैट। जो हम आपकी केयर करते हैं तो आप सुनते नहीं है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस का प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए। अगर पाइथागोरस आपको आता है तो सब कुछ आ जाएगा। इसके नीचे फटाफट मीटिंग कंप्लीट हो, इसके पहले पेज नंबर 157, सबके पास टेक्स्ट बुक है तो निकाले। यहाँ देखे एक तरफ P है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,4, दूसरी तरफ S है जो -5,0, R का कोऑर्डिनेट है 0,4 और T का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा? What is the coordinate of T? Can anyone before it's closed down? 6,4. वापस बोलो, T का T on the left side 6,6. सोच के बताओ भाई।